जय हिंद, नमस्कार। आज राजधानी रांची विस्थापित में हम पहुँचे हुए हैं। करीब अभी 11:30 बज रही हुए और जवानों की जो स्थिति हमने यहाँ पर रहने वाले बैरकों को देखा, जवानों को देखा, और ये आप लोग भी देख सकते हैं। ये परिस्थिति को देखिए कि ये जमीन पर, इस ठंड पर राज्य सरकार की सेवा दे रहे हैं। सुरक्षा में ये लगे हुए हैं 24 घंटा। और राज्य के मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, इस देश का आईएएस, देश का आईपीएस, किसी को ध्यान नहीं है कि तमाम राजधानी रांची में जब मुख्यमंत्री रास्ते से गुजरते हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये पूरे झारखंड राज्य के जितने भी जवान इस विस्थापित में अभी बैरक में हैं, देवघर, पलामू, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा सहित कई और भी ज़िले हैं जहां के जवान आज भी इस राज्य सरकार को ही नहीं, इस राजधानी रांची के जो चीफ जस्टिस हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं, उनको भी दिखता है कि मेरे रास्ता क्लियर है। और रास्ता क्लियर करने वाले कौन होते हैं? होमगार्ड के जवान। और देखिए परिस्थिति को, यही है वो जवान, देख लीजिए, कंबल ओढ़ करके सोए हुए जमीन पर, न गद्दा है न कोई व्यवस्था है। इसी मसालों के ढेर पर जिस पर वो भोजन बनाते हैं, यही वो बैरक है। देख लीजिए, ये परिस्थितियां हैं, देख सकते हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस झारखंड के जब गुजरते हैं तो होमगार्ड जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रहते हैं, किसी प्रकार से जज साहब को परेशानी ना हो। राज्य के मुख्यमंत्री उसी रोड से गुजरते हैं, राज्य के राज्यपाल उसी सड़क से गुजरते हैं, राज्य के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी आईएएस, आईपीएस, जितने भी अधिकारी सब गुजरते हैं। उनको सेवा देने वाले कौन होते हैं? होमगार्ड के जवान। शर्म नहीं आती है इस राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि इस परिस्थिति में इनको छोड़ देते हैं। किसके हालत में छोड़ते हैं? आपके बच्चे जेएसएससी के अध्यक्ष बनेंगे, आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पढ़ेंगे, और हमारे जो जवान हैं, जो आपको सुरक्षा दे रहे हैं, जो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपकी गाड़ी सड़कों में खड़ी ना हो, सीधे सचिवालय की तरफ चल जाए, सीधे राजभवन की तरफ चल जाए, सीधे हाई कोर्ट की तरफ चली जाए, किसी को, पदाधिकारी को दिक्कत ना हो, वो जवानों की समस्या को आप देख सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, शर्म आती है इस देश के राजनेताओं से, देश के चीफ जस्टिस से, शर्म आती है देश के प्रधानमंत्री से, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। यही है विकास? यही है देश के चीफ जस्टिस जो उसी सड़क से गुजरते हैं? उनको इस परिस्थिति नहीं दिखती है। खाना भी बनाना है, सुबह 5 बजे खाना बना करके उनको फिर ड्यूटी जाना है, रात को 10 बजे आने के बाद फिर उनको खुद खाना बनाना है, रात के लिए भी, और सुबह फिर उनको एक नाश्ता बना करके ड्यूटी निकलना है। किस लिए नियुक्त किए गए थे ये? किस लिए इनको वर्दी दी गई थी? किस लिए इनको हथियार दिए गए थे? किस लिए इस देश में होमगार्ड की स्थापना की गई थी? शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, राज्य के तमाम मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आपको सड़कों में किसी प्रकार की जाम ना लगे, आपको परेशानी ना हो, सुरक्षा में किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो। उसके लिए चाक चौबंद करके वो दिन रात एक करते हैं, भूखे पेट रहते हैं। कहाँ सोते हैं? देख लीजिए, कहाँ सो रहे हैं होमगार्ड के जवान, देख लीजिए। हाँ, वर्दी पहन करके देखिए, आधी वर्दी पहन के अभी भी देख लीजिए, ये हालात हैं। देख लीजिए, ये बेल्ट है, ट्रैफिक की बेल्ट है। चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि इन पर कार्रवाई हो जाएगी। चेहरा दिखाना भी एक कानूनी अपराध माना जाता है इस देश में। आवाज़ उठाने वाले पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए, वर्दी पहन के सो गए हैं। आज रात का शायद इनका भोजन भी नसीब है कि नहीं, पता नहीं है। कल सुबह ये फिर नाश्ता बनाएंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ये कल सड़कों पर रहेंगे
सिर्फ इसलिए रहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को तकलीफ ना हो, प्रधानमंत्री को तकलीफ ना हो, जज साहब को तकलीफ ना हो, आईएएस को तकलीफ ना हो, आईपीएस को तकलीफ ना हो। ये शर्म है। ये अंग्रेजी कानून से भी, मैंने अंग्रेजों जो गुलामी के जो गुलाम किए थे भारत को, ये उससे भी बड़ा गुलाम बना करके यहाँ की जो सरकारें हैं वो रखे। इससे अच्छा तो राजाओं की सरकार थी, इससे अच्छा तो वो ब्रिटिशों की सरकार थी, इससे अच्छा तो अंग्रेजों की सरकार थी कि कम से कम यहाँ पर मजबूत एक पक्ष हुआ करता था। आज हमें शर्म आती है। ना होमगार्ड सुधर रहे हैं, ना ये देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, जज, कोई नहीं सुधर रहा है। हो सकता है कि हमारे वीडियो के बाद कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई होगी हम पर? सत्य दिखाना अपराध नहीं है। अगर सत्य दिखाना अपराध है तो मैं ये बिल्कुल अपराध करूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। देख लीजिए हालात, कल ही इनकी ड्यूटी लगेगी। जहां से मुख्यमंत्री जी गुजरेंगे, जज साहब गुजरेंगे, प्रधानमंत्री जी कभी भविष्य में गुजरेंगे, जब उनकी रैलियां होंगी, जब सड़कों में उनको फूल मालाएं बरसाए जाएंगे, शर्म आती है ना। क्यों नहीं कानून एक्ट को संशोधन किया जाता है? क्यों इनके लिए नहीं किया जाता है? सिर्फ आपके बाल बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, विधानसभा में फिर से विधायक बनेंगे, आपके बाल बच्चे बनेंगे। हमारे होमगार्ड के जवानों को क्या उज्जवल भविष्य नहीं करना है? दीपावली होली नहीं मनाना है? चलिए, बहुत देर हो गई, लेट हो गई, रात हो गई, ज़्यादा क्या कहेंगे। शिकायत बहुत है, लेकिन बोलना जायज़ है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।